नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हरियाणा सेंट्रल पर। उम्मीद करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, शानदार होंगे। देखिए भाई, काफ़ी सारे बच्चों के डाउट आ रहे थे और कि सर आप प्रेफरेंस हम दिखा नहीं रहे हो, कैसे भरनी होती है, ये है वो है। तो मैं आपके लिए पूरी की पूरी प्रेफरेंस लेके आ चुका हूँ, इसको आज समझ लेना। इसके बाद मैं प्रेफरेंस पे कोई वीडियो नहीं बनाऊंगा, ना ही मैं बताऊंगा, क्योंकि मैं पहले ही 3-4 वीडियो बना चुका हूँ। अब ये डिटेल वीडियो मैं प्रेफरेंस पे बनाने जा रहा हूँ। इसको समझ लेना, मानसिकता को। ठीक है कि भाई, ये किसने, ये एक मेरे स्टूडेंट है, उन्होंने मेरे को भेजी है और अपनी परमिशन दी है। हाँ, इन्होंने फर्स्ट प्रेफरेंस इन्होंने नहीं बताया, कहा कि सर फर्स्ट प्रेफरेंस आप मेरे डिस्क्लोज मत करना, क्योंकि जो फर्स्ट प्रेफरेंस है इनकी वो है टेक्निकल की कोई। तो वो अब मुझे नहीं पता, ना मैंने पूछा उनसे कि भाई क्या कारण है आपने कि फर्स्ट प्रेफरेंस क्यों नहीं दिखा रहे हो। वो उनकी एक स्ट्रैटेजी का हिस्सा है, तो वो मैं उस पर ज़्यादा कुछ कमेंट नहीं करूँगा। कभी आप बोलो कि हाँ फर्स्ट प्रेफरेंस क्यों नहीं दिख रही है, ठीक है। तो उससे पहले मैं एक बात करता हूँ, ठीक है। कल जो वीडियो आई थी शाम को, CET क्वालिफाई पे चर्चा हुई है, बिल्कुल हुई है चर्चा, ठीक है। इसमें कोई शक नहीं है, सारी बातें डिटेल में आपको बताने की ज़रूरत भी नहीं होती। जितना आपको जानना चाहिए उतनी ही बातें आपको पता होनी चाहिए। और जो कह रहे हैं मैं मन को दिलासा दे रहा हूँ, मैं तो भाई पिछले 1.5 साल से मन को दिलासा दे रहा हूँ, ठीक है। एक ये तो है नहीं कोई 2 दिन से दे रहा हूँ, मैं तो ऐसे ऐसे 1.5 साल से दिलासा दिलासा दे रहा हूँ। रही बात क्या नाम है ज़्यादा बच्चे लेने की, ये जो तुम दिलासा दे रहे हो, तुम अपने आप को प्रूव करने पे तुले हो। वो ज़्यादा बच्चे जो कोर्ट है, मेरे पास तो वकील का भी डाटा है, जो HSSC ने वो जमा करवाया वो भी डाटा है। मुझे तो सब सच्चाई पता है कि उन्होंने क्या कहा है। तो जो उन्होंने कहा है वो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। उन पे ऑलरेडी केस है 4 गुना पे, ठीक है, कि उन्होंने तो ये 2 कैटेगरी के 4 गुना से ज़्यादा बच्चे लिए हैं, ठीक है। और वो खुद इस बात को डिफेंड कर रहे हैं कोर्ट में कि हमने 4 गुना ही लिए हैं, और तुम कह रहे हो उन्होंने ज़्यादा लिए। हम तो चाहते हैं वो ये बात मान ले कि वो ज़्यादा, उन्होंने ज़्यादा लिए हैं, ठीक है। नंबर 1 बात, हमको तो फायदा ही है, उनके ज़्यादा कहने से हमको तो बेनिफिट है, लेकिन उन्होंने वो तो डिफेंड कर रहे हैं, वो तो अपने 4 गुना की कंडीशन पे अड़े हुए हैं कि हम तो सख्त 4 गुना ले रहे हैं जी। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, दो 4 गुना लिए हैं, ठीक है। 22,000 कॉमन कैंडिडेट है, 8,056 ग्रुप के अलग हैं, ठीक है। 6,000 और क्या नाम 5,000 अलग है, और 3,000 उसके हैं, क्या नाम है 57 के। तो टोटल लगभग ये आपका आंकड़ा 30 के आसपास आ जाता है। तो जो एक्स्ट्रा लिए उसमें भी तो फर्जी है 5 नंबर वाले। और ये जो कह रहे हैं जो 7800 हैं, इनका अभी प्रूव थोड़ी हुआ है कि ये फर्जी है या नहीं है। प्रूव हो जाएगा भाई, यही प्रूव कर लो। प्रूव तो बिना फिजिकल वेरिफिकेशन के तो प्रूव हो नहीं सकता, ठीक है। कोर्ट ने तो ये बोला है कि फिजिकल वेरिफिकेशन करनी पड़ेगी। सरकार तो ये चाहती है कि हम ये डाटा दे के छुटकारा पा लें। मैं तो खुद कह रहा हूँ कि फिजिकल वेरिफिकेशन होनी चाहिए, लेकिन फिजिकल वेरिफिकेशन में ही ये पता चल पाएगा कि ये असली है या नकली है। उससे पहले तो पता नहीं चल सकता है। ये तो आपको भी पता है कि फिजिकल वेरिफिकेशन के बिना तो ये पता। और ये तो भाई ग्रुप 56-57 का भी 2.11 का डाटा आएगा, ठीक है। ये मैं ग्रुप 56-57 की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो पूरा ही रिजल्ट रिवाइज होगा। सारी की सारी CET की प्रोसेस दोबारा से स्टार्ट होगी। अब इनका डाटा आने वाला है 1 या 2 दिन में। जैसे ही इनका डाटा आएगा, उसके बाद जितने वो होंगे उनसे 5 नंबर काटने का काम किया जाएगा उनका, जितने भी बच्चे होंगे। उसके बाद रिजल्ट रिवाइज होगा। रिजल्ट रिवाइज होगा तो कट ऑफ दोबारा बनेगी, कट ऑफ दोबारा बनेगी तो सारी प्रोसेस दोबारा से स्टार्ट होगी। मैं तो उसी बात पे अड़ग हूँ और पिछले 1.5 साल से हूँ। रही बात CET क्वालिफाई को लेके, पूरे पुरजोर तरीके से CET क्वालिफाई की मांग करता हूँ, करता रहूँगा आगे भी। और मेरा वीडियो बनाना बंद नहीं होगा भाई। कल को फैसला 1% फैसला सरकार के हक में आता है तो भी मैं वीडियो बनाऊँगा। भैया हमारा ये काम है आपको इन्फॉर्मेशन देना। अब चाहे इन्फॉर्मेशन सही है चाहे गलत लगे किसी को, आधो को सही लगेगी आधो को गलत लगेगी, उसमें हम क्या कर सकते हैं। मैं तो कुछ नहीं कर सकता। अगर तुमको सही लगती है तो सही है, नहीं लगती तो नहीं। मैंने तो ना कभी कहा कि चैनल को तुम इस चैनल पे आओ, मैंने तो कभी नहीं बोला, ना मैं बोलता हूँ कभी, ना मेरा ये मोटो होता है। मेरा मोटो है आपको सच सच सामने रखना, ठीक है। ना मेरा किसी चीज़ से और कोई ताल्लुकात नहीं है, ना मैं चाहता हूँ कुछ। आप देखना, आपको अच्छी लगे तो देखो, नहीं तो ना देखो। हज़ारों चैनल है यूट्यूब पे, जाके देख लो वहाँ, ठीक है। तो भैया प्रेफरेंस वाला मैं समझा देता हूँ। देखिए, एक बच्चे ने, मेरे स्टूडेंट है, उन्होंने भेजा है और मैं कुछ हद तक समझ पाया हूँ जो इन्होंने प्रेफरेंस भरी है। इन्होंने टोटल 35 प्रेफरेंस भरी है। 35 के लिए क्या आपके एलिजिबल है, ठीक है। कि ये 35 के लिए एलिजिबल है, ठीक है। तो इन्होंने जो
नंबर 1 का मुझे नहीं पता, मतलब मुझे इन्होंने यही ऐसे ही फ़ोटो भेजा है, नंबर 1 का नहीं पता। उसके बाद वेलफेयर ऑफ SC BC डिपार्टमेंट में तहसील वेलफेयर ऑफिसर की पोस्ट है, इन्होंने इसको सेकंड प्रेफरेंस दी है। अब इन्होंने क्या सोच के दी है, हो सकता है कि इसमें जो तहसील वेलफेयर ऑफिसर है इसमें BA प्लस सोशो इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स मांग रखा है, ठीक है। तो इसमें आपके बच्चे छट जाते हैं, इस वजह से इन्होंने क्या है ये प्रेफरेंस रखा है। क्योंकि अब तो सरकार ने गड़बड़ कर रखी है, क्योंकि इसको 56 ग्रुप में ही डाल दिया जब इसकी क्वालिफिकेशन अलग है। तो इस बच्चे की सोच हो सकती है सेकंड प्रेफरेंस देने की। थर्ड पे इन्वेस्टिगेटर की पोस्ट है इसकी सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट में, इसने दी है, और ये भी 56 ग्रुप की, इसमें भी BA विद इकोनॉमिक्स मांग रखी है आपकी, लेकिन इन्होंने कट ऑफ एक ही लगा रखी है। और इस बच्चे के 70 प्लस नंबर है आपके CET प्री में, मेंस में भी अच्छे खासे इसके नंबर बन रहे हैं। उसके बाद इसने दिए भाई फोर्थ नंबर पे एक्साइज इंस्पेक्टर, एक्साइज एंड टैक्सेशन में, इसमें सब एलिजिबल थे, ये सही है। उसके बाद आपकी दी है इसने जिलेदार की चौथे नंबर पे, क्या कौन से 5वें पे। अब इसका क्या कारण है वो समझ से बाहर है, क्योंकि इसने असिस्टेंट फूड एंड सप्लाई ऑफिसर को थोड़ा नीचे रखा है, ठीक है। हो सकता है इसकी जिलेदारी पोस्ट ज़्यादा हो असिस्टेंट फूड सप्लाई ऑफिसर से, ठीक है। अब यहाँ ये बच्चा एक मतलब दिमाग से खेल रहा है, क्योंकि उसको भी पता होगा कि जो आपके असिस्टेंट फूड सप्लाई ऑफिसर की पोस्ट है वो सबने ऊपर भरी होंगी सेकंड और थर्ड पे, ठीक है। तो ये पहले उस पोस्ट को भर रहा जहाँ इसके चांसेस ज़्यादा हैं। तहसील वेलफेयर ऑफिसर स्पेसिफिक होगी, इन्वेस्टिगेटर स्पेसिफिक होगी, एक्साइज में इसका हो सकता है CGL की तैयारी की हो इसने, तो एक वो एक्साइज का होता है ना जुनून अंदर, वो अभी तक बचा हुआ है। जिलेदार की पोस्ट एक अच्छी पोस्ट है, नहरी डिपार्टमेंट में है, सुकून की पोस्ट है, क्वार्टर मिलता है, गाड़ी वगैरह भी मिल जाती है। तो इस वजह से मुझे लगता है कि इसने आपकी जो जिलेदार की पोस्ट है उसको ऊपर रखा है। उसके बाद असिस्टेंट फूड एंड सप्लाई ऑफिसर, ये भी अच्छी पोस्ट है, 6ठे पे गई है। हालांकि मैं सोचता हूँ ऊपर आनी चाहिए, लेकिन कोई ना, मैं सम्मान भी करता हूँ उस भाई का। ये चौंकाने वाला इसने किया है, जो ग्राम प्रधान सचिव की पोस्ट है ये थोड़ा ही इन्होंने चौंकाने वाला किया है, ग्रुप 56 की ही पोस्ट है, लेकिन इसको काफ़ी ऊपर ये लेके आए हैं। और इसके पीछे क्या कारण हो सकता है, इसके पीछे एक कारण ये भी हो सकता है कि जो ग्राम प्रधान सचिव की पोस्ट है वो 1100 के 20 के आसपास है, ठीक है। तो ये भाई चाहता था कि ग्राम प्रधान सचिव को मोस्टली बच्चे 11वें 12वें नंबर पे रखेंगे, इसने ऊपर रखी है, तो हो सकता है कि कुछ इसको बेनिफिट मिले इस चीज़ का। ये चौंकाने वाला इसने वो किया है। उसके बाद इसने भरी है भाई सोशल एजुकेशन पंचायत ऑफिसर, इसको थोड़ा नीचे किया है 8वें नंबर पे। फिर है लैंड रिकॉर्ड का पटवारी, ये भी एक चौंकाने वाली बात है, क्योंकि जो पटवारी का आपका पे स्केल है वो थोड़ा छोटा है, उसके बावजूद इन्होंने रखा, शायद इन्होंने नंबर ऑफ पोस्ट के बेस पे किया है। उसके बाद असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल मेल में 10वें नंबर पे रखा है। इंस्पेक्टर रजिस्ट्रार जनरल कोऑपरेटिव सोसाइटी 11वां, केनाल पटवारी 12वां, सेक्रेटरी म्यूनिसिपल कमेटी, वाह भाई वाह 13वें नंबर पर। तो इस भाई ने सोच लिया था कि भाई 2-3 पोस्ट सेक्रेटरी म्यूनिसिपल कमेटी की, इस भाई को पता है कि इस भाई की मतलब तैयारी किस लेवल की है या एग्जाम किस लेवल का, इसको मिलेगी या नहीं मिलेगी। कैंसिल होता है तो भी इसने सोच रखा है, नहीं कैंसिल होता है तो भी सोच रखा है। ये मेरे को एक अच्छी बात लगी, इसको सच्चाई पता है, इसको सेक्रेटरी म्यूनिसिपल कमेटी नहीं बनना था। उसके बाद इसने रखी है भाई वार्डर प्रिजन में, और इंस्पेक्टर फूड सप्लाई इसने रखी है आपकी 15वें पे। ये थोड़ी इसने गलती की है, इसको इंस्पेक्टर फूड सप्लाई यहाँ रख सकता था, आपकी क्या नाम है 10वें नंबर पे आ सकती थी इसकी जगह, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट मेल की जगह। चलो कोई बात नहीं। फिर इसने टैक्सेशन रखी, थोड़ी नीचे ही रखी है टैक्सेशन भी। फिर इन्होंने डिप्टी रेंजर रखी है आपकी। उसके बाद इनफील्ड इन्वेस्टिगेटर, ये भी इसकी क्या है स्पेसिफिक होगी, क्वालिफिकेशन इसमें भी इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट से आपकी BA होनी चाहिए। फिर चौंकाते हुए इन भाई ने फिर फैसला लिया है कि मैं क्लर्क की भरूंगा ऊपर 380 नंबर पे, तो ये कौन से नंबर 19वें नंबर पे। तो इन्होंने क्लर्क भरा, क्लर्क का हो सकता है 2250 से ज़्यादा पोस्ट है, तो ये रिस्क नहीं लेना चाहते, हालांकि इनके नंबर भी अच्छे हैं। चलिए जी, ऊपर से ही मिल जाएगी इनको 1 2 3 में से ही। उसके बाद इन्होंने भरी है भाई पटवारी PWD में, फिर एग्रीकल्चर सोइल इंस्पेक्टर। ऑडिटर इनको बनना नहीं है, ना लोकल ऑडिट में, ना ऑडिटर डायरेक्टरेट, ना ऑडिटर सब ऑफिस में, क्योंकि ये सारी पोस्ट लेवल 6 क्योंकि इन्होंने काफ़ी नीचे रखी, इनसे ऊपर इन्होंने लेवल 2 की पोस्ट भी रखी है। अब ये सोइल एग्रीकल्चर इंस्पेक्टर इन्होंने ऊपर प्रेफरेंस दी है, इसके पीछे यही जान सकते हैं भाई इसका क्या कारण है।
उसके बाद सब डिविजनल क्लर्क, उसके बाद फॉरेस्टर, सब इंस्पेक्टर जनरल, डार्क रूम अटेंडेंट, हॉर्टिकल्चर सुपरवाइजर, एग्रीकल्चर इंस्पेक्टर, रिसेप्शनिस्ट, स्टोर कीपर, लास्कर, स्टोर मुंशी, पोस्टल वार्डन। ठीक है, तो ये इन भाई साहब की पोस्ट है। इससे आपको पता चल गया होगा कि इन्होंने किस हिसाब से ये पोस्ट आपकी फिल की है। इन्होंने सबसे पहले अपने टेक्निकल जो इनकी खुद की है उसको प्रेफरेंस दी है, फिर स्पेसिफिक एजुकेशन को प्रेफरेंस दी है, उसके बाद मुझे इनका समझ में नहीं आया कि लेवल 6 को दी है या नंबर ऑफ पोस्ट को देखा है। ठीक है, तो इससे एक आपको आइडिया आ जाएगा कि कैसे आप पोस्ट प्रेफरेंस भरनी है और कितने बच्चे आपकी लगभग कितनी प्रेफरेंस भरें। तो लगभग मुझे 35 से 40 के बीच में ही लगता है, ठीक है, कि आपकी उठ के आ रही हैं 35 से 40 के बीच में। ठीक है, और ये सोचते हो कि बस हमने ग्रुप 56 97 नंबर ले रखे हैं, तुमसे तो बड़े बड़े धुरंधर बैठे हैं, ठीक है, नंबर लिए। तो ये बच्चा उन्हीं धुरंधरों में से एक है, समझ में आ गया होगा आपको। बाकी जो पेपर है वो आपका सीईटी क्वालिफाई होने जा रहा है, भाजपा सरकार को भी इसमें ही फायदा होगा। मुख्यमंत्री से ये अपील है कि वो जल्द से जल्द इस पर कदम उठाए, ठीक है, ताकि बच्चों में और रोष की स्थिति आपकी पैदा ना हो। धन्यवाद। जय हरियाणा, जय भारत।